हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? इस वक्त मैच चल रहा है, मैच को छोड़ के मैं आई हूँ ये रिकॉर्ड करने और अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, आमीन सुम्मा आमीन। हो सकता है जब तक ये वीडियो ऑनलाइन जाए, आई डोंट नो मैच ख़त्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बट दुआ ये है कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। बहुत शदीद दुआ कर रही हूँ मैं। आप कौन से वाले मैच देखने वाले इंसान हैं, जो दुआ करता है या जो होप छोड़ चुका है? वैसे मैं उम्मीद नहीं रखती, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती हूँ, लेकिन फिर भी ओके। तो नंबर 5 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है और हम बड़े उसमें हैं कि अब तलहा क्या कहने वाला है रोशी को। और कुछ क्यूट मोमेंट्स भी थे रोशी और सभी का जो फेस ऑफ था, आई थिंक वो भी इंटरेस्टिंग था, अनएक्सपेक्टेड था। मैं सोची थी शायद थोड़ी अभी आगे कहानी और चलेगी, तो वो भी अच्छा था। नंबर 4 पे हमारे पास है दुनियापुर। दुनियापुर वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस। वी डिडंट नो कि अच्छा नौरोज़ आदम ये प्लान कर रहा है और अफसोस हो रहा है कि शामिर को कितने लोग जो हैं वो धोखा दे रहे हैं, उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, अना, उसका बाप, मीर हसन, एवरीवन। सो आई फील रियली बैड एंड सैड फॉर शामिर के उसके साथ ऐसा हो रहा है, बिकॉज ही इज़ अ गुड गाय एट हार्ट नंबर 3 पे हमारे पास है कर्ज़े जहाँ। बहुत ही प्यारी एपिसोड थी। मोमेंट्स कुछ ऐसे थे रोमांटिक जो आपके दिल को छू लेते, आपको मज़ा आ रहा था, आप स्माइल कर रहे थे, कहीं कहीं आप रो भी रहे थे। और बीच में बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट आया जब फरियाल ने शादी से इनकार किया। फिर अमार का पूरा जो सीन हुआ थप्पड़ वाला, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। एवरीथिंग, सो इट वाज अ वेरी इवेंट पैक्ड, एक के बाद एक चीज़ें हो रही थी जिसमें वो वाली एपिसोड थी। आप कहीं भी बोर नहीं हो रहे थे एक सेकंड के लिए भी, और बहुत मज़ा आ रहा था आपको देख के। एंड देन एंड में जो हुआ वो तो आपको बहुत ही सरप्राइज़ कर गया। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ सैफ़ी हसन फॉर तन्मन नीलो नील। बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन थी। आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि वो पूरा लेके गए एंड तक, और एंड के 5 मिनट में उन्होंने एक्चुअल जो एक्शन था वो रिवील किया और टोटली टुक अस बाय सरप्राइज। नन ऑफ अस वाज एक्सपेक्टिंग कि ये होगा। हमें पता था कामी कुछ करेगा, लेकिन इतना ट्रैजिक और इतना एक्सट्रीम होगा ये हम नहीं समझ रहे थे। उसके बाद कैमरा एंगल जब लोग भाग रहे हैं और यहाँ से रावी भागी है, सोनू भाग रहा है, वो भी इतना खूबसूरत शॉट हुआ था। सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, एवरीथिंग, एंगल्स और वो जो कैच करना और उसकी एडिट बहुत खूबसूरत थी। फिर मुझे वो बहुत सिंबॉलिक लगा कि वो दिखा रहे हैं कि जो वो राबी का दुपट्टा नीचे गिरा हुआ है, मून की जैकेट जो है वो ऊपर से, मून की नहीं सॉरी सोनू की जैकेट जो है ऊपर से नीचे लटक रही है या गिर रही है, और उसके बाद मून को नीचे ज़मीन पे घसीट रहे हैं। इट वॉज़ रियली रियली इम्पैक्टफुल। छोटी छोटी डिटेल्स कि ताया को उसने फ़ोन किया, ताया उसको बचाने आए। सो he also knew, and of course the credit goes to script writing, which is script writer and the writer, which is मुस्तफ़ा अफरीदी, कि उन्होंने इतनी चीज़ें देखी कि ताया जिसके साथ उसका राबी का एक इमोशनल मोमेंट था, वो उसको भी लेकर आया और ताया को भी इन्वॉल्व किया कि वो कॉल करके, और एंड में ताया उसको बचाते हैं और वो ठेला पूरा लेकर आना एंड एवरीथिंग। इतनी कोई खूबसूरत डायरेक्शन थी, इतनी कोई खूबसूरत सीक्वेंस, एडिटिंग, लाइटिंग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। वो पूरा सीन जहाँ पे राबी और सोनू रात में बैठे होते हैं बिफोर दे गो होम एक दूसरे के साथ, और वो उसके सर पे उसके कंधे पे सर रखती है, और फिर वो शॉट पीछे की तरफ जाता है एंड आवाज़ आती, वही गाना विदाउट एनी म्यूज़िक आता है। सो दीज वर स्मॉल डिटेल्स विच really made the episode very very impactful. नंबर 2 पे है फरार। फरार अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। एक के बाद एक चीज़ हो रही थी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप समझ रहे थे कहानी हमें यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है, और ये तो यही होना है, हम समझ रहे हैं बग्गी के केस में भी और मोहसिन बेग के केस में भी और बातिश के केस में भी। लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे जाके हमें जो कहानी बताई कि बाली का क्या रोल है, बाली कैसे आया, बग्गी के साथ क्या हुआ। देयर वर सो मेनी सरप्राइज एलिमेंट्स दैट रियली रियली नॉट ओनली एंटरटेन्ड यू, इट मेड यू क्यूरियस, एंड आप एक सेकेंड के लिए भी इधर से उधर नहीं देख सकते थे। एंड सिनेमाटोग्राफी अगेन, कैमरा एंगल्स वर वेरी गुड। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर, मेल एंड फीमेल। दिस वीक आई वॉन्ट टू dedicate this segment to the entire cast of तन्मन नीलो नील। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थी, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थी कि मेरा ख्याल है मेरे पास अल्फाज नहीं है। अगर मैं सहर से स्टार्ट करूं, हमने सहर को ऐसे पहले नहीं देखा और इतनी अच्छी सहर ने परफॉर्मेंस दी। और आखिरी जो एपिसोड का आखिरी सीन था जिसमें वो भाग रही है, उसका दुपट्टा, उफ, वो इतना इम्पैक्टफुल था कि आई थिंक मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मेरे दिल में कुछ हो रहा है और शायद मेरी आंखों में आंसू आ सकते हैं, इतना इम्पैक्टफुल था। देन शुजा असद, आई नो ही हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट एक्टर एंड आई बीन हिज फैन, एंड अगेन इसमें भी उनका कितना एक डिफरेंट रोल दिखाया कि वो डांसर है, सॉफ्ट एलिमेंट लेकर आए बट उसकी एक स्ट्रेंथ भी दिखाई।
बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी। मून अमार अगेन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। इतना मुश्किल होता है कि आप इतनी बड़ी कास्ट के सामने अपने आप को इतने अच्छे से परफॉर्म कर सकें और आप जो कैरेक्टर है उसके इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, विच आई थिंक ही डिड। अगर मैं उसके बाद नादिया अफगन और नाम मैंने लिखे हुए, आई होप मैं भूला जाऊँ, नुमान मसूद, उनके पास जाऊँ, क्या उनका कपल था, क्या उनकी कपल की इंटरेक्शन था, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी, क्या परफॉर्मेंसेस थी, इतनी अच्छी नादिया अफगन की परफॉर्मेंस थी। वो एक औरत जिसका एक जर्नी है, मोहब्बत की तलाश, मोहब्बत मिल गई, मियाँ की अटेंशन, उसके बाद वो सच का जानना। सामिया मुमताज़ अगेन अ ग्रेट एक्ट्रेस। मतलब ये लोग तो वो लोग हैं, मुझे ये भी नहीं पता मैं किस तरीके से उनकी तारीफ़ें करूं जो उनको जस्टिफाइड भी हों। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी उनकी कि दिल को छू रही, दिल को दहला देने वाली थी। देन उस्मान जावेद हु प्लेड कामी, ग्रेट एक्टर एंड अ ग्रेट परफॉर्मेंस, स्पेशली जो लास्ट में उन्होंने किया था वो भी बहुत अच्छा था। सलीम मिराज को देखा, सैफ़ी साहब को देखा हमने, मुस्तफ़ा अफरीदी खुद आए हुए थे लास्ट वाले सीन में एज अ वो जो इवेंट को होस्ट कर रहे होते हैं, ही इज़ क्राइंग एट द एंड। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। लैला ज़ुबैरी, आई होप आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीवन, वो जो जिन्होंने लड्डू का कैरेक्टर प्ले किया, वो एक्टर भी बहुत ज़बरदस्त, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। तो मुझे लगता है कि ये वाला सेगमेंट इस हफ्ते आई वांट टू डेडिकेट टू द इंटायर कास्ट ऑफ तन्मन नीलो नील। मैं सबसे इंपॉर्टेंट भूल गई, ताया जी, विच इज़ मैंने लिखा हुआ था तनवीर साहब, सैयद तनवीर। अगेन क्या परफॉर्मेंस, एंड में जो वो आते हैं और वो जो राबी को बचाते हैं, वो सीन बहुत बहुत खूबसूरत सीन था। आई डोंट थिंक आई कैन रिकवर फ्रॉम दैट सीन फॉर वीक्स मे बी और फॉर मंथ्स। वो एक सीन होता है जो आपके जाके बैठ जाता है, दैट्स वन ऑफ दोज सीन्स। तो बस बहुत अच्छी दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंसेस थी। और कैरेक्टर्स जो तो वो जो एक्टर्स चूज़ किए गए थे उन कैरेक्टर्स के लिए, वो इतने परफेक्ट थे कि मुझे नहीं लगता मैं किसी और को उन कैरेक्टर्स में सोच सकती हूँ। A huge shout out to the entire team of तन्मन नीलो नील for fabulous performances. नंबर 1 पे हमारे पास तन्मन नीलो नील है। आई थिंक ये वो ड्रामा है जिससे हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हमारे यहाँ ड्रामे चेंज हो, हमारे यहाँ ड्रामे वाकई जिन बातों पे बात करने की ज़रूरत है उस पर बात करें। सबसे खूबसूरत बात ये कि ड्रामे ने टोटली आपको थ्रू आउट फ्रॉम डे 1 इंटरटेन किया है, आपके दिल में जगह कर लिया, कैरेक्टर से आपको मोहब्बत करा दी है, और एक बहुत पावरफुल मैसेज ड्रामे ने दिया। और थ्रू आउट भी वो डिफरेंट सब्जेक्ट से बोलता रहा है, ड्रामा बात करता रहा है बोल्डली एंड ब्रेवली, विच वॉज सो ग्रेट। मून के साथ जो हुआ, एहसन ने जो किया, एहसन ही नाम है ना, भूल गई, एहसन है या एहसान है, एहसान है, एहसान ने जो किया, एहसान और उसकी बीवी की रिलेशनशिप, ताया की रिलेशनशिप राबी के साथ, एहसान और उसके भाई की रिलेशनशिप, इतनी कोई इंटरेस्टिंग बातें थी, इतने अच्छे मैसेजेस थे जो ड्रामे ने दिए। सो तन्मन नीलो लीड वाज अ ग्रेट effort by the entire team, and Sulana Siddiqui Saiba, I am so happy, I am so grateful to her that she took this initiative and हमें कुछ ऐसा content मिला which we can be really proud of. That is all from my side. These are my top 5 dramas of the week. आपके top 5 में कौन कौन है ज़रूर बताइएगा। Take care. अल्लाह हाफ़िज़।